ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बेयर मार्केट में किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में टोकन्स को खरीदना चाहिए एंड कौन कौन से टोकन को खरीदना चाहिए। ना देखो, अगर आपको कोई यूट्यूबर ये बोलता है कि आप यहाँ पे इस तरीके के 4-5 क्रिप्टो में पैसे डालो, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। देखो, मैं किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं करने आया, बट अगर आपको मैं एक चीज़ ऊपर से बताऊं या थोड़ा ओपनली अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी अगर आपको बता रहा है ना ऐसे, वो ना अपने सिचुएशन के हिसाब से बता रहा है। आप किस तरीके के ट्रेडर हो, किस तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका गोल क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर अभी मैं आपको बताऊं कि आपका क्या सीन है, आपका क्या सिनेरियो है। सबसे पहली बात, यहाँ पे सबसे पहले वो लोग आते हैं जो कि सेफली यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेफली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि उनका पैसा सेफ रहना चाहिए। ग्रोथ थोड़ी बहुत मिले, ठीक है, लेकिन पैसा मेन है, सिक्योर होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ये आपका ख़त्म हो जाए। ऐसे ट्रेडर्स के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ बिटकॉइन, बीएनबी एंड सोलाना। ठीक है, अगर इथूरियम की बात करूँ, इथीरियम, मेरे से अब इथीरियम इथूरियम थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, बट मैं इथूरियम बोलना प्रेफर करता हूँ। ये जो इथूरियम है या इथीरियम है, इसके साथ जो सीन है, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हल्की सी आउटडेटेड हो रही है जिस तरीके से क्रिप्टो। अब बाकी इसके कंपेटिटर काफ़ी सारे आ चुके हैं। बिटकॉइन इज द किंग। आप सेकंड नंबर को छोड़ के हमेशा फिर ऐसे क्रिप्टो को पकड़ो जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है एंड वो टॉप 20 के अंदर आती है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे कितने क्रिप्टो खरीद के रखने चाहिए। लेट्स जस्ट से कि आपका यहाँ पे क्रिप्टो ऑलमोस्ट, मान लो आपका पोर्टफोलियो $1000 का है या $100 का है, ठीक है, डजेंट मैटर। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 10,000 रुपये या 10,000 रुपये के आसपास है, तब आपको यहाँ पे गिन के 4 से 5, मैक्सिमम मैं बोलूंगा 6 क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास इतना थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट रहता है, तो आपको यहाँ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के, प्रोजेक्ट को देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना। दूसरे लोगों की बात अगर मैं करूँ, आपका पोर्टफोलियो अगर बड़ा है एक लेवल से, लाइक 50,000 या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे फिर आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे 5 से 6 क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको पता है कि हाँ, अगर मार्केट पे आप इन्वेस्ट करो तो आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम पे फिर 5 to 6 7 8 या इवन 10x तक हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं बड़े वेल्स की, जिनके पास काफ़ी अंधा पैसा है, 5 लाख से लेके 50 लाख तक का जिनका अकाउंट है। आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्रिप्टोज में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 10 से लेके 20 प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बराबर नहीं। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, बराबर कभी नहीं करना। यहाँ पे आपको सोच समझ के अच्छे क्रिप्टो करेंसी पे ज्यादा रखना है, एंड जो कंपेरेटिवली थोड़े से कम है, जिन पे थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा इतना सेफ नहीं है, उस पे आपने हमेशा कम इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा ना। नंबर 2 के ट्रेडर पे आते हैं, जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेडर। मतलब कि वो ऐसे ऐसे क्रिप्टो में अभी डालेंगे, ऑल्ट जेम पे या ऐसे क्रिप्टो जो अभी तक एक्सप्लोड नहीं करी हैं। तो अगर आप ऐसे में डालते हो तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपका थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आप यहाँ पे कैसे क्रिप्टो पे डालोगे, किस तरीके के क्रिप्टो पे डालोगे। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि टॉप 200 से लेके टॉप 400 के बीच में जो आते हैं, लेकिन जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिनका मार्केट में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, एंड जो मार्केट में यूनिक वैल्यू लेकर आ रहे हैं, ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। बट ट्रस्ट में, अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिखता है जो कि मीम प्रोजेक्ट ना हो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट ना हो, MLM बेस्ड प्रोजेक्ट ना हो, एंड बेसिकली इथूरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन ना हो, उन सभी को हटा के अगर आपको कुछ ऐसा कोई ब्लॉकचेन दिखता है जो अभी डिस्कवर होना बाकी है वर्ल्ड से, एंड इफ यू बिलीव इन दैट टेक्नोलॉजी, आप इस टाइप के क्रिप्टो पे 4 से 5 क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट आते हैं हमारे थोड़ा सा होपियम ट्रेडर ना। होपियम का मतलब ये होता है कि जो होप पे ट्रेड रखते हैं,
कि भाई हम यहाँ पे 10 करोड़ कॉइन खरीद लेते हैं इसके, या 10 करोड़ टोकन खरीद लेते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इसमें से कम 10 जीरो तो हट ही जाएंगे और मैं यहाँ पे 10 अंबानी को खरीद लूंगा। इस तरीके के अगर आप ट्रेडर हो तो मैं आपसे पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि आपको अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करना चाहिए सबसे पहले, जो कि आपको सही एडवाइस दें, जिन्होंने कभी स्कैम ना करा हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनकी कम्युनिटी उन्हें ट्रस्ट करती हो। पहली बात आपको ऐसे यूट्यूबर को सोचना चाहिए। एंड दूसरी बात, मीम प्रोजेक्ट पे आप करते हो, ट्राई करो कि आप अपना पूरा 100% पोर्टफोलियो, 100% आपका पैसा मीम प्रोजेक्ट पे ना हो। थोड़ा बहुत आपका मीम प्रोजेक्ट पे है, ठीक है, लेकिन ट्राई करो कि थोड़ा सा आपका पैसा रिजर्व में रहे और सेफ हैंड पे रहे ना। यहाँ पे मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन बताता हूँ, मैं यहाँ पे किस तरीके से प्रेफर करता हूँ। बाकी अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप ये भी कर सकते हो, बट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऑलराइट। मैं यहाँ पे पर्सनली प्रेफर करता हूँ हमेशा मेरे जितने भी क्रिप्टो हैं वो या तो USDT पे रहे या तो USDC में रहे। एटलीस्ट जितने भी क्रिप्टो करेंसी है सब कुछ A to Z मेरा पहले इसमें होना चाहिए, या तो USDT या तो USDC, ताकि आई कैन टेक एनी एक्शन नो मैटर व्हाट। यहाँ पे जो मैं सबसे पहली चीज रखूंगा वो मैं रखूंगा बिटकॉइन को। बिटकॉइन आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो पे 30% से लेके 50% तक आप रख सकते हो। दैट मीन्स अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो आपको यहाँ पे 30 से लेके 40,000, 30 से लेके 50,000 का आप यहाँ पे बिटकॉइन रखो। क्योंकि सीधी बात है कि मार्केट अगर बुलिश नहीं होती है और मार्केट में बुल रैली नहीं चल रही होती तो ऑल्ट कॉइन कोई 100x नहीं होते। सबसे पहला जो क्रिप्टो पंप करता है वो होता है बिटकॉइन, बिटकॉइन के बाद सभी चीज़ें फॉलो करती है। सो मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ अपना पैसा बिटकॉइन में रखने का। अब आप ये मत सोचो कि यार 1 लाख है तो यार इसमें यार 40-50 हज़ार है तो मेरा यहाँ पे कितना क्रिप्टो आएगा। ऑफकोर्स आपका यहाँ पे एक बिटकॉइन नहीं आएगा, लेकिन आपका 0.00 कुछ 4578 बिटकॉइन आपके पास रहेंगे, जो कि आपका सिक्योर है। यहाँ पे मेरे को इवन इथेरियम के बारे में नहीं, इथेरियम जो भी है इसके बारे में नहीं पता मेरे को। आने वाले टाइम का आपको डोज कॉइन का क्या होने वाला है, पोल्का डॉट का क्या होने वाला है, मेरे को ये भी नहीं पता। बट आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, बिटकॉइन में आपका पैसा कभी भी रखा है वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं होगा। आने वाले टाइम पे बिटकॉइन आपके पैसे को हमेशा प्रॉफिट में ला के देगा। दूसरी चीज जो है मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ उसके बाद अपना पोर्टफोलियो पे USDC रखना 20%, ताकि इनके मार्केट में अचानक अनएक्सपेक्टेड डंप आए तो मैं उस चीज़ को खरीद सकूं। दैट मीन्स मैं 20,000 रुपये का यहाँ पे USDC रखूंगा, ताकि मैं यहाँ पे इनकेस मार्केट $10,000 पे है, अचानक ही $5,000 पे आ गई तो मैं यहाँ पे उस टाइम पे क्रिप्टो खरीद सकूं, जो मैं हमेशा से खरीदना चाहता था सस्ते प्राइजेस पे। तीसरा जो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा वो ओवरऑल देख के मैं किस तरीके से देखता हूँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसकी मैक्सिमम सप्लाई ना दे रखी हो, उसका कॉइन मार्केट कैप पे या तो वो टॉप 100 पे हो, एंड मेन बात है कि उसकी ओवरऑल आपका क्या बोलते हैं उसे फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ऐसे सीन पे सोलाना में शायद यहाँ पे आपका मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रखा, बट जो चीज़ है इसकी ओवरऑल प्रोजेक्ट, इसकी ओवरऑल इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। तो यस, अगर यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा डंप आता है, अगर सोलाना $20 से नीचे देखने को मिलता है, $15 के आसपास देखने को मिलता है, 10 से $15 के आसपास, तब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस पर छोड़ूंगा। और एंड ऐसे ही अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो डेफिनेटली आप फिर अलग अलग तरीके के जो आपके पास बचा हुआ 50% है वो आप फिर अलग अलग उस पे क्रिप्टो में रख सकते हो। सो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ बताऊँ तो 50% बिटकॉइन, 30 to 50% बिटकॉइन, 20% USDC, एंड बाकी के ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम पे रियल लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें एंड उनका खुद की ही कोई बहुत अच्छी यूटिलिटी हो, तब मैं उस पर इन्वेस्ट करूँगा। अदरवाइज कोई प्रोजेक्ट ऐसे ही है एवरेज, तब नहीं करूँगा। अगर कोई प्रोजेक्ट मीम है तब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे पैसा कमाया हुआ है सारा मेहनत से। यहाँ पे मैं ऐसी कोई क्रिप्टो पे नहीं डालना चाहूँगा जो आने वाले टाइम पे मेरे को लॉस दे। With that being said, take care of yourself, make profit, and see you.